आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरिशरणं नित्य सत्संग श्रृंखला में जो मानस के माध्यम से हम किसी एक विषय पर कुछ तात्विक सात्विक गुरु कृपा से जो चर्चा करते हैं, उस कड़ी में आज हम भगवान की अनन्यता हमें कैसे प्राप्त हो और भक्ति में अनन्यता की महत्ता क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम गोस्वामी जी के द्वारा इन पंक्तियों को लेकर के इन्हीं के आश्रय में इस बात की चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी भगवान के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने अपने ग्रंथों में अनेकानेक जगह इस बात का उन्होंने प्रतिपादन किया है। जैसे उन्होंने कहा कि बनय तो रघुबर ते बनय, बिगड़य तो भरपूर, तुलसी औरन ते बनय, ताबन बेपोधूरी। एक भरोसो एक दृढ़, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित, चातक तुलसीदास। मित्रों, जीवन में जब तक अनन्यता नहीं आती है तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होती है। भक्ति का मतलब होता है प्रेम, और प्रेम हमेशा एक से ही होता है, संसार में हो या भगवान के प्रति प्रेम हो। लेकिन हमारा मन इन विषयों में आसक्त होने के कारण, सुख बुद्धि होने के कारण हम सभी जगह उस प्रेम को बांटते हैं। सुख लेने के लिए, सुख बुद्धि के कारण, जिससे हम उस परम लक्ष्य तक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हमारा प्रेम एकाकी कैसे हो, हमारी भक्ति अनन्य कैसे हो, इस विषय पर एक साधक को निरंतर विचार करना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ने से सब पकड़ में आ जाते हैं और सबको पकड़ने से कोई पकड़ में आता। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले गुरु का चयन करें और गुरु जी के द्वारा जो प्रदत्त इष्ट है, जो प्रदत्त मंत्र है, जो प्रदत्त नाम है, बस उसी में लग जाएं, उसी का अहर्निश चिंतन स्मरण करें। तो धीरे धीरे आपकी जो भक्ति है अनन्य भक्ति हो जाएगी। भगवान ने गीता जी में क्या कहा है? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम यो जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि योगक्षेम मैं उन्हीं का वहन करता हूँ जो अनन्य है। तो प्रभु जो अनन्य नहीं, उनका योगक्षेम तो भगवान ही वहन करते हैं, लेकिन उसके प्रारब्ध के माध्यम से भगवान उसको भोगाते हैं। लेकिन जो भगवान का अनन्य हो गया, उसका भगवान प्रत्यक्ष में योगक्षेम का वहन करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत दूं मैं आपको। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका नाम था सोझा जी। पंडित जी बहुत धार्मिक विचारधारा के थे और धीरे धीरे वैराग्य वृत्ति बढ़ती गई। घर में एक बालक का जन्म हुआ और बालक के जन्म के बाद तो बिल्कुल वैराग्य की उनकी इच्छा तीव्र हो गई कि अब मुझे घर में नहीं रहना है, अब मुझे भजन करना है। मित्रों, वैराग्य जीवन में तभी आता है जब हमारा जीवन शुद्ध हो, सात्विक हो, छल कपट रहित हो और ईमानदारी के द्वारा जब हम द्रव्य कमाते हैं तो धीरे धीरे
इस शरीर से हमारा राग छूटने लगता है और हम वैराग्य की ओर अग्रसर होते जाते हैं। किंतु यदि हमारे जीवन में अधर्म है, बेईमानी है, पापाचरण है, तो फिर वही व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती जाती है और वो बिल्कुल लिप्त होता चला जाता है माया में, और बस हाय हाय करता करता वो मर जाता है। ये जन्म भी बिगाड़ा, अगला जन्म भी बिगाड़ा। तो वैराग्य व्यक्ति के जीवन में तभी आता है। मैं यहाँ घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा, एक गृहस्थ भी वैराग्य भाव से घर में रहकर भगवान का भजन कर सकता है। तो पंडित जी जो थे, सोझा जी उनका नाम था, मन में वैराग्य का उदय हुआ कि अब नहीं, अब लव नसानी अब ना नसई हो। और उन्होंने पत्नी को अपना निर्णय बताया कि कल प्रातःकाल 4 बजे मैं घर छोड़ दूंगा, ये बालक हो गया है, अब इसके सहारे तुम भी अपना घर में रह करके भजन करना। पत्नी पतिव्रता थी, उसने कहा कि स्वामी मुझे भी अपने साथ आप लेकर के चलें, मैं भी भगवान का भजन करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। पंडित जी ने कहा कि ठीक है आप भी चलो, पर एक शर्त है कि आपके साथ और कोई वस्तु या तो व्यक्ति और कोई नहीं जाएगा। पत्नी ने स्वीकार किया। प्रातःकाल सुबह पंडित जी तैयार हुए निकलने के लिए, चल दिए दोनों पति पत्नी। पत्नी थोड़ा धीरे चल रही थी, पूछा कारण, तो उन्होंने देखा कि पत्नी के गोद में वही जो नवजात शिशु था। पंडित जी ने कहा कि हमने मना किया था कि बालक को या तो किसी को भी साथ में लेकर के नहीं चल सकते, घर परिवार पूरा उठा के चलेंगे तो फिर भजन क्या करेंगे, फिर उसी प्रपंच में ही फंसे रहेंगे ना। उन्होंने कहा कि देवी आप वापस लौट जाओ, इस बालक का पालन पोषण करो। पत्नी ने कहा नहीं स्वामी मैं आपके साथ ही चलूँगी। तो कहा तो फिर इस बालक को आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। पति की बात को मानकर वो पतिव्रता स्त्री उस बालक को वहीं छोड़ दिया, रास्ते में ही छोड़ दिया। पति पत्नी आगे निकल गए और जा करके कहीं दूर देश भगवत भजन करने लगे। 12 साल बीत गए। पर माँ तो माँ होती है ना। वो ब्राह्मण पत्नी थी, उसके मन में सदैव एक बात कसकती थी कि वो मेरा पुत्र जिसको मैं रास्ते पर छोड़ कर आई उसका क्या हुआ होगा, कोई जीव जंतु उसको खा गए होंगे, किसके हाथ लग गया होगा। उसे हमेशा ये चिंता मन में रहती थी पर कभी कहती नहीं थी। 12 साल बीत जाने के बाद एक दिन पंडित जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, बड़े अनुनय विनय के साथ। पंडित जी ने पूछा कि देवी तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो कहो। उस ब्राह्मणी ने कहा स्वामी मेरे मन में एक चिंता रहती है कि वो जो मेरा पुत्र था उसका क्या हुआ होगा। पंडित जी ने कहा कि देखो हम भगवान की शरण में हैं, जो भी भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। शरणागत का यही लक्षण है। शरणागत जो होता है वो खुद की कोई बुद्धि नहीं लगाता है। हे प्रभु आपको जैसा अनुकूल हो, आप हमें भूखा रखना चाहते हैं तो मैं कभी खाना नहीं खाना चाहूँगा, आप तो सब जानते ही। ये शरणागत का लक्षण है। उसकी खुद की कोई बुद्धि, खुद की कोई क्रिया नहीं होती है। पंडित जी ने कहा कि जो हुआ होगा अच्छा ही होगा। और दोनों का एक इच्छा प्रकट किया पत्नी ने और दोनों वहाँ से वापस लौटे और उसी गांव में आए। अब तो पंडित जी का स्वरूप बदल गया था, संत भेष था, कोई पहचाना नहीं और पहचानवाना भी नहीं चाहते थे पंडित जी। उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ एक सोझा जी नाम के कोई पंडित जी रहते थे। तो लोगों ने बताया कि हाँ पंडित जी और पंडितानी चले गए, बालक को छोड़ गए रास्ते में। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि उस वहाँ का जो राजा था वो पंडित जी की बड़ा सम्मान करता था। जब उसे ज्ञात हुआ कि पंडित जी चले गए सब कुछ छोड़ करके, तब पंडित जी की खोज कर आया उसने। पंडित जी तो नहीं मिले पर वो बालक उस राजा को मिल गया और राजा ने उसका लालन पालन बहुत सुंदर तरीके से
और संयोग से उस राजा को कोई संतान नहीं थी और उस बालक को राजा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इतना सुनते ही वो जो ब्राह्मणी थी विकल हो गई, आँखों से अश्रुधारा बहने लगी, गदगद हो गई। पंडित जी ने कहा कि देखो देवी, हम पूरा जीवन क्या इस प्रकार से उस बालक का पालन पोषण कर पाते? क्या कभी हम ऐसा सुख सुविधाएं उसे दे पाते? नहीं दे पाते। ये केवल भगवान की ही कृपा है। तो जो भी व्यक्ति भगवान पर अनन्य भक्ति की ओर बढ़ जाता है, भगवान के प्रति अनन्य हो जाता है, भगवान कहते हैं कि उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। यहाँ तक कि सुबह का भोजन, शाम का भोजन, जल की व्यवस्था, सब कुछ भगवान करते हैं। भगवान परम कृपालु है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा विचार करके, ऐसा भाव करके कि प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, अब आप ही अपनी भक्ति में मुझे लगा लो, मुझ में इतना सामर्थ्य भी नहीं है, हारे को हरिनाम, हे प्रभु अब मैं हार गया। इस प्रकार भाव के साथ एक ही प्रभु में, अपने ही इष्ट में सबकी भावना करके, सर्वत्र प्रभु की भावना करके जो व्यक्ति अपने इष्ट का, अपने गुरु मंत्र का, अपने एक में ही संपूर्णतः तल्लीन हो जाता है, वो उस अनन्य भक्ति को, उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके धन्य हो जाता है। और केवल वही नहीं धन्य होता है, सतरति सतरति सलोकान तारयति, वो खुद तो तरता है लेकिन सैकड़ों, हजारों, लाखों को भी तार देता है। इसलिए अनन्य भक्ति की बहुत महिमा है। आज का जो युग है, आज का जो समय है, तो भक्ति में सबसे बड़ा जो दोष दिखाई देता है, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। हर व्यक्ति अनेक जगह, अनेक देवी देवताओं में, अनेक जगह, जहाँ सभी जगह माथा झुकाता है, सभी जगह याचना करता है, इससे उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। समय बहुत कम है, ये काल का चक्र बहुत तेज़ी से चल रहा है। जब तक आप समझने लायक होंगे तब तक पता चलेगा उम्र चली गई। इसलिए अबहु चेत, अब चेत, अब चित चेत, अब जो है विलम्ब ना करें और भगवान का शरणागति का आश्रय जरूर ले लें। भजन कितना बने कितना ना बने, वो तो इस कलयुगी जीव इस माया मोह में, प्रपंच में फंसे हैं। पर यदि ऐसा व्यक्ति अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप भजन मुझसे करा लो, तो जरूर, और इस बात की पुष्टता करता रहे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। ऐसा अगर भाव बार बार अपने मन में लाता है, झूठे ही लाता है, क्योंकि शुरुआत में तो झूठा ही होगा। वो भगवान से भी कहेगा हे प्रभु मैं आपका हूँ, बीवी बच्चों से भी कहेगा मैं तुम्हारा हूँ, तो भगवान से कहे कि प्रभु मैं कहता तो सबको हूँ प्रभु, पर हूँ तो आपका ही। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अनन्य हो जाता है अपनी भक्ति पर, तब फिर गोस्वामी जी कहते हैं, या तो गीता, वेद, पुराण, भागवत सब कहते हैं कि कुछ उसके लिए दुर्लभ नहीं होता है। देखिए भगवान कहते हैं कि आप रामचरितमानस में देखें, रामचरित